जंगली बिल्लियों को काबू करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज से तुम्हारा खेल शुरू मिसेस मोना गांधी। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। समझ में आई? कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू, समझा? कुछ नहीं कर सकता तू। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं जब तुमसे जुड़ी हर खुशी की डोर मेरे पास है। स्वीटी की लड़खड़ाती जिंदगी, सेजल के लड़खड़ाते हुए कदम, दोनों को सिर्फ मैं संभाल सकता हूँ। सिर्फ मैं। अगर मैं डगमगा गया ना तो जिंदगियां बर्बाद होंगी। इसलिए मिसेस मोना गांधी, अगली बार सोच समझ के हाथ उठाना। क्या हुआ? तोते उड़ गए, उतर गई सारी खुमारी। खोखला नजर आ रहा है ना अपनी खुशियों का महल। यही सच्चाई है। यहाँ गोल्डी ने पैंतरा बदला, वहां सब कुछ तहस नहस। और मैं जानता हूं तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करोगी, क्योंकि तुम सेल्फिश नहीं हो सकती हो। तुम्हारी इसी अच्छाई को अपने पैरों के नीचे कुचलकर अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा मिसेस मोना गांधी। याद रखना। तुमसे जुड़ी हर मेरे पास स्वीटी की लड़खड़ाती जिंदगी, सेजल के लड़खड़ाते हुए कदम। अगर मैं आ गया ना तो जिंदगियां बर्बाद होंगी। बहुत ही अच्छा हो गया। हाँ नारानी, ऐसे क्यों डर गई? भूत देख लिया हो? हैं? आप लोग इतनी जल्दी आ गए ना, और एकदम से दरवाजा खुला तो मैं तो चौंकी गई थी। बाय गॉड। अब वैसे आप सबका कीर्तन कैसा गया? भाई मुझे तो बड़ा आनंद आया। हाँ, वो बात अलग है कि पूरे कीर्तन में तुम्हारी बा और फुई का सत्संग लगातार चलता रहा। हाँ। चुप। देखो मास्टर जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अरे मैंने भी आपको बीच में झपकी लेते हुए देखा था। ना बेटी, मैं तो कहना ही भूल गया, बाहर में गोल्डी भी लाता, लेकिन मुझे ऐसा लगा वो कुछ जल्दी में था, है ना दक्षा? इतनी जल्दी में था, फिर भी गाड़ी से उतरा, हमसे मिला, फिर गया। वैसे खबर न हो तो कह दूं। गोल्डी ने तो कहा भी कि भाई अगली बार कीर्तन के लिए जाओ ना तो मुझे कहना, मैं आपको छोड़ के आऊंगा गाड़ी में। बहुत ही नेक लड़का है। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। क्या बात है मोना? गोल्डी का नाम सुन के तेरा मुंह क्यों उतर गया? लगता है अभी भी तू गुस्से में है। हाँ मुन्ना रानी, किसी के लिए मन में इतना बैर रखना अच्छा नहीं, समझे ने? गोल्डी तो अब बदल गया है, हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। अब देखो, हमारे घर में सेजल को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, और वहाँ तुम्हारे मायके में स्वीटी के लिए अपने घर वालों से लड़ रहा है। बोलो बेटा, किसी को माफ कर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अब देख, तू उसे माफ कर देगी तो उसे कितनी खुशी मिलेगी। कितना बोझ लेके जी रहा है वो। हाँ, उन्हें खबर न हो तो कह दूं, भाई अपनी सेजल और गोल्डी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बस अगर तू उसे माफ कर देना, और फिर शुभ मंगल सावधान। बिजल बहन, आज कह दिया तो कह दिया। दूसरी बार ये बात अपनी जबान पर मत लाना।
मैंने ऐसा क्या कह दिया? भारती, अब बीजल ने कुछ गलत तो नहीं कहा? अरे जब अनुकल्प की शादी मोना से हो सकती है, हमारी हेतल की शादी करण से हो सकती है, तो फिर हमारी सेजल की शादी गोल्डी से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं नहीं चाहती। गोल्डी ने उसकी मदद की है बस। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी शादी हमारी सेजल से करा दें। गोल्डी और सेजल की क्या बराबरी, कोई मेल है ही नहीं। और वैसे भी सेजल छोटी है अभी। दूसरी बार इस घर में ये बात मत छेड़ना, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। थैंक यू पुत्र। करण, कल टेंडर खुल रहे हैं। मुकद्दर ने साथ दिया तो कल से तुझे काम शुरू करना पड़ेगा। ओए पुत्र, ये काम शाम होता रहेगा। पहले आके गर्मा गर्म चाय पी। ला पुत्र, आजा आजा आजा। सत श्री अकाल चाचा जी। सत श्री अकाल। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा। बैठ बैठ, गर्मा गर्म चाय पी। अच्छा करण, नया बिजनेस है। 1 महीने में 10,000 लैपटॉप की सप्लाई करनी। नाक मत कटाना। सब हो जाएगा। मैंने 2 कंपनीज में बात कर रखी है, वो रेडी हैं। और वैसे गोल्डी, हम भी तो हैं करण के पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख, मेरी तरफ से मैंने तेरा कोटेशन ओके कर दिया। बाकी सब कुछ अनुकल्प के हाथ में। वो किसी मिस्टर सिन्हा के कोटेशन की तारीफ कर रहा था, क्योंकि पिछली बार भी उसने मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं दिया था। मुझे डर है कहीं इस बार भी वो। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं अनुकल्प से बात करता हूँ। अब वो मेरी बात कितनी मानता है कितनी नहीं मानता ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी करवाहट बाकी है। नहीं नहीं पुत्र, पुत्र ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अनुकल्प के मन में मैल है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। आई होप चाचा जी। और हाँ करण, मेरे एजेंट का फोन आया था। वो डेट कंफर्म करके तेरे को फोन करेगा। कह रहा था कि नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हो करा। वो चाचा जी, गोल्डी ने मेरे और हेतल के लिए नैनीताल में एक रिजॉर्ट बुक कराया है। सत श्री अकाल अंकल जी। चाचा जी। सत श्री अकाल पुत्र। वाहिगुरु ने चाहा तो आज शाम को एक अच्छे आपको न्यूज़ देते हैं। थैंक्स। टेक केयर। करण, पुत्र मुबारक हो। यार, कल से तेरा नया काम शुरू हो रहा है। बधाई हो पुत्र। आपको भी। बस एक बार ये टेंडर पास हो जाए, फिर मैं और हितल चैन से नैनीताल चले जाएंगे। वैसे करण, पुत्र मैं ये सोच रहा था कि मतलब स्वीटी की तबीयत अभी तक संभली नहीं है और परजाई जी भी यहाँ नहीं है, तो मैं कह रहा था कि ऐसे माहौल में तुम दोनों का नैनीताल जाना ठीक रहेगा क्या? हाँ तो ठीक है, नहीं जाएंगे। पुत्र, हाँ सर। टेंडर के बारे में तुमने कुछ सोचा? अमन, तुम मिस्टर सिन्हा को फाइनल करने वाले थे ना? हाँ, उनके रेट्स बहुत अच्छे हैं। रेट्स तो सतनाम चाचा और करण के भी अच्छे हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं? गोल्डी उन्हें भी दे सकते हैं, लेकिन मिस्टर सिन्हा के रेट ज़्यादा बेटर हैं और
उनका डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर करण और सतनाम अंकल टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाए तो हम लोग बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। करेक्ट, एक्चुअली मेरी भी यही राय है, लेकिन मेरे लिए उनको मना करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि स्वीटी भाभी की वजह से उनके घर पे मेरा आना जाना है। मना करूंगा तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। एक काम करो, तुम उन्हें फ़ोन करके ये बात बता दो। गोल्डी, लेकिन मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल। आई अंडरस्टैंड यार। वैसे मैंने उन्हें हिंट दे दिया था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कोशिश करेंगे, बट दैट्स ओके। तुम एक काम करो, उनको एक रिजेक्शन लेटर भेज दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। और सुनो, उनका टेंडर तुम्हारे टेबल पे रखा, पढ़ लेना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मम्मी जी, अरे अच्छा हुआ तो आ गई मोना। मम्मी जी प्लीज कुछ ना कहना, मुझे बोलने दो, वरना मैंने पागल शागल हो जाना है। बाय गॉड। हाय मत जानिए, तू क्यों इतनी परेशान है? वो गोल्डी है ना, एक नंबर का झूठा है, मक्कार कहीं का। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो ना मुझे बर्बाद करने के लिए आया है। मम्मी जी मोना तू क्या बके जा रही है पुत्र? बकशक नहीं रही हूँ मैं, बाय गॉड सच्ची बता रही हूँ। वो ना कह रहा था कि वो मुझे और अनुकल्प को अलग करके ही रहेगा। मोना ये तेरे दिल का वहम है पुत्र, तेरे दिल में गोल्डी के लिए जो डर है ना वो बोल रहा है ये सब। मम्मी जी कुछ भी बोल रहे हो, आपको पता नहीं है। वो ना अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया मुझसे, तो वो ऐसा करके रहेगा, मुझे पता है। मोना गले लग जा। चाची दसी में चपटी पाओ। क्या बात है स्वीटी जी, बड़ी झप्पिया शप्पिया पा रहे हो? बात ही ऐसी है, पता है अभी गोल्डी का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसने मम्मी जी को मना लिया और मम्मी जी ने उसे प्रॉमिस करा है कि वो पापा जी से बात करेंगे और हमें घर ले जाएंगे। हाय सच? मैं बहुत 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 खुश हूँ। पता है चाची, गोल्डी ने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी, पर मीत जी ना बहुत परेशान थे नए घर में शिफ्ट होने की बात से। कैसे चुकाएंगे हम गोल्डी का एहसान? भाई रब्बा, सबको गोल्डी जैसा भाई देना। बाबा मेरी दोनों बच्चियों को ऐसे ही खुश रखना। मोना अब तो तुझे यकीन आ गया ना कि गोल्डी बदल गया। प्लीज 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 अब उससे ना परायों जैसा बर्ताव करना बंद कर दे। हाय स्वीटी, तब से मैं ये मोना को समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन ये मत जानिए कि कुछ सुनती ही नहीं है। कह रही है कि गोल्डी ढोंगी है, वो अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, बस इसकी खुशी से जलता है, वो घर गृहस्थी बर्बाद करने आया है इसकी। मोना तू अभी भी गोल्डी के बारे में यही सोचती है? स्वीटी दीदी नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मम्मी जी आप भी ना कुछ भी बोलते चलते रहते हो। बाय गॉड। मोना मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था मेरी खातिर तो गोल्डी को माफ कर देगी, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुझे मेरी खुशियों से क्या लेना देना? नहीं नहीं स्वीटी दीदी, आपको ना बस उसकी अच्छाई नजर आ रही है, पर आपको नहीं पता है वो ढोंगी एक नंबर का। वो ना मुझे हरगिज नहीं, गोल्डी बदल चुका है और वो ये सब तेरे लिए नहीं, मेरे और परमीत जी के लिए कर रहा है। वो तो सब भुला चुका है। मुझे तो लगता है कि तू ही कुछ नहीं भुला पाई। उसे कभी कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे बोलना। स्वीटी सुनो, देखिए अपनी बेवकूफी का नतीजा। कितने दिनों बाद स्वीटी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी थी और तूने उसे फिर से रुला दिया। हाँ, मेरी सारी गलती है। मैंने गलती की यहाँ पर आके और आपको बता के, मेरी गलती। मोना हाय रब्बा मैं की करा? हुई बा, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि करण इतना बदल गए हैं। ये सब गोल्डी जी की वजह से हुआ है। गोल्डी जी ने ही करण को उनकी गलतियों का एहसास करवाया है। काश गोल्डी जी मेरे सगे देवर होते तो फिर ससुराल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई टेंशन नहीं रहती। अरे कोई तो होता जो मुझे समझ पाता, मेरा ध्यान रख पाता। नहीं तो हाँ, वो गोल्डी मुझे भी कह रहा था एक स्टोर खोल दीजिए, मदद की जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा। ये गोल्डी कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गया? दूसरों की भलाई करने के अलावा उसे और कुछ नहीं सोचता? कभी किसी को इतना बदलते हुए मैंने नहीं देखा। अब लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं है उसे। वैसे सुझाव तो अच्छा है। हाँ सुझाव अच्छा है, लेकिन इसका फैसला तो मोना को करना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर कारोबार मोना का है तो जो वो चाहेगी वही होगा।
रामलाल। हाँ सर। ये आज के आज कुरियर करवा दो इस कंपनी का उनको वापस। जी ठीक है, हो जाएगा सर। मोना को बता के ठीक नहीं होगा। ऑफिस का काम है, ऑफिस में रहना चाहिए। करण से कह देता हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझेगा। अरे थैंक गॉड तुम गए नहीं यार। नहीं, बस अभी निकलने ही वाला था। रुको रुको, हम सॉरी, बट क्या है कि तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग में चलना पड़ेगा। मीटिंग में? इस वक्त 9 बजने वाले हैं गोल्डी। कल तुम जानते हो ना अपना क्या है, क्लाइंट अगर हमें आधी रात को भी बुलाएगा तो हमें जाना पड़ता। अरे यार प्लीज समझा करो यार, तुम्हें पता है मिलना जरूरी है। ओके, लेकिन जाना कहाँ पर है? तुम्हें गाड़ी में बताओ, तुम सामान समेटो, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आया। हेलो मोना, आज भी थोड़ी देर होगी, सॉरी। आज फिर लेट शेड हो जाएगा? भाई गॉड। हाँ, एक जरूरी मीटिंग बस अभी अभी आ गई है। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी घर आऊंगा, पक्का। अनुकल्प कम ऑन। चलो मैं रखता हूँ, बाय। अम्बा जी से कह देना। ओके। Four 05। Hey, relax. क्लाइंट है, कोई शेरनी नहीं है जो तुम्हें खा जाएगी। एंड लिसन, फॉरेन रिटर्न है, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से देना। पूरा ड्रिंक्स के लिए ऑफर करेगी तो मना मत करना, बुरा लगता है यार। लेडी क्लाइंट। Hi, how are you? I'm good. How are you? कैसी लग रही हो? हमेशा की तरह gorgeous. You're a charmer. तुम बिल्कुल नहीं बदले। चलो, come inside. Bye both. Make yourself comfortable. I'll be back. बहुत मुश्किल है, पर क्या करें, क्लाइंट इंपॉर्टेंट हो तो थोड़ा सा फ्लर्ट करना पड़ता है। Thank you. And who's this handsome? सॉरी, मैं तुम्हें मिलवाना भूल गया। ये हैं हमारी ओवरसीज क्लाइंट मिसेस मनचंदानी, प्लीज टू मीट यू। और ये हैं मिस्टर अनुकल्प गांधी, मेरे एसोसिएट। तुमने बताया नहीं तुम्हारी कंपनी में इतने हॉट और गुड लुकिंग लोग भी हैं। ओह डार्लिंग, तुम्हारे लिए सरप्राइज भी तो लाना था ना, क्या करता। हाय। लो। So, that's for you. नहीं, थैंक्स, अभी था नहीं। Hey, don't be silly, Anukal. This is not alcohol. This is just a wine. Fine French wine. Have it. यार, तुम्हारी कंपनी के लोग मुझे लगा था काफी यंग और हैपनिंग है, पर यहाँ तो Not at all. Formality कर रहा है वो। आज के टाइम में कौन नहीं पीता? Come on, Anukal, tell her. सॉरी, मैं लिहाज कर रहा था, सॉरी। Come on. So, let's go through Cheers. this.
You remember those Australian days? Of course. Bang on. Hey, come on, you lost weight, right? I'll make a right guess. You think so? Check me out, really I have. चलो, अब काम की बात करते हैं. Sure. अनुकल्प, मैम को ब्रीफ में हमारा प्रपोजल समझा दो. तो जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, हमने बिल्कुल वैसा ही प्लान बनाया है. अब सारे पार्ट्स हमारे लंच. I can't hear you. Why don't you come here? One moment, please. नहीं गोल्डी, ऐसा नहीं है. आप गलत समझ रहे हैं. मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. बाय. किससे बातें कर रही थी? देख सेजल, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है. कि गोल्डी शोल्डी से ना तू दूर रहे. अगर तूने फिर से गोल्डी से बात की तो मैं जाके सब कुछ अंबा जी को बता दूंगी. बाय गॉड. देख सेजल, मैं जो कुछ कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ. गोल्डी अच्छा लड़का नहीं है, प्लीज उससे दूर रहे. भाभी, जब आपने भैया से प्यार किया था तब भी आपके घर वालों ने आपको यही समझाया होगा. लेकिन क्या आपने उनकी बात मानी? नहीं ना. तो फिर प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा. प्यार श्यार? भाई रब्बा, ये गोल्डी से प्यार शेयर करने लगी. जामुना, जाके सब कुछ अंबा जी को बता डाल. अभी क्या भी नहीं, पर अभी तो बहुत रात हो गई. कल सुबह सब कुछ बता डालना. भाई को. क्या बात है करण, आज बहुत खुश लग रहे हो. हाँ, क्योंकि ना बहुत जल्दी हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं. मेरे पास अपना काम होगा, मेरी अलग पहचान होगी. यही चाहती थी ना तुम? हाँ, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला थोड़ी ना है तुम्हें. नहीं मिला है तो मिल जाएगा. देखो, गोल्डी ने तो हाँ कर ही दिया. बस अब अनुकल्प की रजामंदी बाकी है. उसके साइन करते ही कॉन्ट्रैक्ट हमारा. क्या? करण, तुम सच कह रहे हो? हाँ, पता है अपना काम करने में अलग ही मजा है. सही या गलत जो भी फैसले होंगे मेरे होंगे. किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा बार बार. कोई रोक टोक नहीं होगी. और जब अपना काम होगा ना तो जितनी मर्जी उतना काम करूंगा और बाकी छुट्टियां मनाऊंगा. बस अब अनुकल्प जल्दी से साइन कर दे, फिर कॉन्ट्रैक्ट हमारा है. उनकी तो चिंता मत करो, वो है ना, फिर साइन जरूर कर देंगे. डोंट वरी. सुनो जी, हेलो, थोड़ा कोई लेटर आया कुरियर से. कुरियर? इतना लेट? अरे हाँ, गोल्डी का होगा. अरे उसके ऑफिस से आया होगा. तुम पता है, मोना आई थी, अजीब अजीब गल्ला कर रही थी गोल्डी के बारे में. लगता है गोल्डी का डर अब तक उतरा नहीं उसके मन से. क्या हो गया जी? अनुकल्प ने हमारा टेंडर रिजेक्ट कर दिया है और ये सब मोना की वजह से हुआ है. वो मोना ही है जो अनुकल्प को गोल्डी के खिलाफ भड़काती रहती है. वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुकल्प गोल्डी की बात ना माने. ऐ तुसी की कह रहे हो?
हमारी बच्ची कोई ऐसा काम क्यों करेगी जिससे हमें नुकसान पहुंचे? मैंने कब कहा कि उसने जानबूझ के नुकसान पहुंचाया है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अनजाने में ही सही उसने नुकसान पहुंचाया है, और ये मोना की बेवकूफी की वजह से, क्योंकि वो अनुकल्प को गोल्डी के खिलाफ भड़काती रहती है। और लेकिन अनुकल्प तो समझदार है ना, वो गोल्डी की वजह से ये क्यों करेगा हमारे साथ? अब अम्मी, उसने ये क्यों किया, क्या किया, ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि हमारा टेंडर रिजेक्ट हो चुका है। ये रहे उसके दस्तखत। करण को बहुत बुरा लगेगा। इस टेंडर से उसकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। हेलो, इतनी बेताबी? तुमने मेरे पति का फोन क्यों उठाया? अनुकल्प कहाँ है? अच्छा, दरवाजा खोलकर खुद ही देख लो। मतलब? संभालो इनको। बात बता, ये तेरी बीवी बचपन से ऐसी है क्या? एक तो मैं तेरे को सही सलामत यहाँ तेरे घर तक पहुँचाने आया, ऊपर से मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। कुछ समझाओ इसको। मोना, आज अगर गोल्डी नहीं होता ना, ऑफिस में सोना पड़ता। थैंक यू बोलो। थैंक यू बोल रही है। थैंक यू बोल रही है? तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। बचपन से ही ऐसा। क्या करूं? सुनो, अब ये तुम्हारा जल्ला भी ये कलाकारी सीख गया है। जाओ भाई, अब इस उड़ान को रोक सको तो रोक लो। तुम्हारे तोते के पर निकल आए। अब मैना क्या करेगी? अब तोता मैना की कहानी। क्या किया ये तुमने? क्लाइंट को खुश करना था, कर दिया। कर दिया ना? क्या? प्रोजेक्ट हमको मिलेगा। चुप करो और अंदर चलो। गुड नाइट। चलो। गुड नाइट। मोना, आई लव यू। अनुकल्प चुप रहो, मुझे परेशान करके रखा है वही बहुत है, बाकी सबको घर में उठाने की जरूरत नहीं है। सॉरी सॉरी। अब इस उड़ान को रोक सको तो रोक लो। तुम्हारे तोते के पर निकल आए हैं। अब तोता मैना की कहानी। दिनों से तू कुछ कहना चाह रही है ना मुझे? अम्बा जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ
गलत शलत होने वाला है बाय गॉड। तबाह कर दूंगा, आपकी सारी खुशी छीन लूंगा। गोल्डी अच्छा लड़का नहीं, तू दूर है। जब आपने भैया से प्यार किया था तब भी आपके घर वालों ने आपको यही समझाया होगा, लेकिन क्या आपने उनकी बात मानी? नहीं ना? तो फिर प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा। पहले तो मैं उसका पत्ता ऑफिस से साफ करूंगा, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी से। कल रात को जब मैंने अनुकल्प को देखा तभी मैं समझ गई। शराब पी थी ना उसने? ठीक है, पहले तो मैं ये अनुकल्प से बात करती हूँ, उसके बाद वो गोल्डी के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन उसे बहुत सोच समझ कर बात करनी होगी और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सब जानती हूँ। बहुत ही नीच है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उसे पता चल गया कि मैं सब जानती हूँ ना, वो कुछ भी कर सकता है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आप ना उसके सामने एकदम नॉर्मल शॉर्मल बिहेव करना बाय गॉड। ठीक है, जा उसके लिए चाय बना अनुकल्प के लिए। मैं तब तक सेजल को जाकर रोकती हूँ कॉलेज जाने से। जब तक ये गोल्डी का मसला सुलझ नहीं जाता उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, समझी ना? जा। क्या कर रही है? अम्बा जी, मेरी मम्मी जी ने, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आपने तो मुझ पर शक भी नहीं किया भाई। सच्ची, पिछले जन्म में ना मैंने कुछ वो क्या पुण्य, हाँ पुण्य किए होंगे जरूर, इसलिए मुझे ना आप मिली। शायद पिछले जन्म में हम दोनों ने पुण्य किए होंगे। मोना, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी चाय का है। आप उठ गए मिस्टर गांधी? सॉरी अम्मा जी, वो कल रात को थोड़ा। क्या कहेगा तू? अगर तुझे मेरी या इस घर की जरा भी इज्जत होती ना तो तू ऐसी हरकत नहीं करता। शराब छोड़ने से पहले तूने एक बार बापूजी के बारे में भी नहीं सोचा? गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। हाँ, अगर आगे से गोल्डी ने नहीं कहा तो? उसने ही पिलाई ना तुझे शराब। अंबाजी, क्लाइंट मीटिंग थी, कभी कभी करना पड़ता है सब। करना पड़ता है? तू कोई छोटा सा बच्चा है? अगर सख्ती से मना कर देता तो कोई तेरे साथ जबरदस्ती करते, काम नहीं देते हैं? और किसी को खुश करने के लिए अपनों को दुख पहुंचाना, अपने संस्कार भूलना, ये कहाँ की समझदारी है? ओहो, आज सुबह सुबह सब जल्दी उठ गए हैं? अनु, बाजार तक छोड़ देगा मुझे? फूल लेने जाना है। चलिए। हाँ बोलो। मोना रानी कहीं नजर नहीं आ रही? लगता है मियाँ बीवी में आज ठन गई है बराबर, वरना अब तक तो आगे पीछे घूम रही होती, इसके भौरे की तरह मंडराती होती। मेरी चल्ली, बाय गॉड। चले? हाँ चलो। आओ जे। ओहो अनु, सुबह सुबह इतना उदास क्यों है? मियाँ बीवी में झगड़ा तो चलता रहता है, इतना परेशान नहीं होने का। मैंने किया क्या? जरा सी वाइन पी ली, वो भी क्लाइंट के साथ मीटिंग में। अब इतना तो समझना चाहिए ना कि कभी कभी क्लाइंट को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है। नमस्ते पापा जी।
पापा जी वो टेंडर पास नहीं हो पाया तो सॉरी। वो क्या है ना, रेट्स एक्चुअली थोड़े। यही बात तुम घर पे आके बोल सकते थे अनुकल। इस तरह लेटर भेजने की क्या जरूरत थी? दिन ही खराब है। ए बस 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 बस। भाभी, तुम्हारी आंखें ऐसी सूजी हुई क्यों है? रात को ठीक से सोई नहीं? हाँ? नहीं, बस सर में दर्द। ये ले, आज रात सोते वक्त गरम गरम दूध में जायफल मिक्स करके पी जाना है। हाई क्लास, सर दर्द होगा ही नहीं। फिर भी सर दर्द हुआ ना तो बीरगुड़ी का तेल ऐसे सर में मालिश करने। बीजल, वो हड्डियों के दर्द में लगाया जाता है, सिर दर्द में नहीं लगाया जाता है। ए बा, खबर न हो तो कह दूं, सिर में भी हड्डियां तो होती है। बीजल बहन, मैंने दवाई ले ली है। बुखार क्यों नहीं रही? कोई गल नहीं, तू ले टोस्ट खा। चल। नहीं खाना। ला। और आज तो कॉलेज नहीं जाएगी। क्यों? कह दिया ना, नहीं जाएगी बस। बहस नहीं चाहिए मुझे। सेजल, सेजल सुन। जाने दे, जाने दे। શું થયું ભારતી? उसे कॉलेज जाने से क्यों रोका? आपको नहीं पता? न्यूज़ नहीं देखी? अरे वो टीवी पे दिखाया था कि सेजल के कॉलेज में ना 7 लोगों को मलेरिया हो रखा है बाय गॉड। भारती, तूने ठीक किया। अरे मोना, तुम्हें पता है अनुकल्प ने तुम्हारे पापा का टेंडर रिजेक्ट कर दिया। भैया ने ऐसे क्यों किया? गोल्डी जी तो कह रहे थे अगर अनुकल भैया साइन करेंगे तो टेंडर करण को मिल जाएगा। तो भैया ने साइन क्यों नहीं किया अंबाजी? क्या बोलूं मोना, तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? बोला ना, गलती हो गई। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है भाई को। मिस्टर गांधी, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, 1 आध घंटे में आऊंगा। टेक केयर ऑफ इट। ओके। क्या हुआ? कल की टेंशन खत्म नहीं हुई? आई एम रियली सॉरी यार, कल थोड़ा सा ज्यादा हो गया। गोल्डी, देखो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो, लेकिन अगली बार जब ये इस टाइप की मीटिंग्स होंगी तो प्लीज मुझे साथ में मत लेके जाना। आई अंडरस्टैंड कि क्लाइंट को खुश करना जरूरी है, लेकिन अपने घर वालों को दुख पहुंचा के नहीं। आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। इट्स ओके, तुम्हारा करियर। बट मिस्टर गांधी, जिंदगी में बिना कीमत चुकाए
कभी कुछ हासिल नहीं होता, तरक्की भी नहीं। नहीं मोना, तू नहीं रोएगी। ये सब उस गोल्डी की हाथ की सफाई है, वरना अनुकल्प कभी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। मोना, सेजल घर में नहीं है, कुछ कहकर कहीं गई है? नहीं तो जरूर वो गोल्डी से मिलने गई है। आप ठीक कह रही हैं अम्बा जी। मैंने आपसे कहा था ना कि वो गोल्डी से फोन पे बातें कर रही थी। माय गॉड, तभी तो मुझे शक हुआ। मैं अनुकल्प के पापा को फोन कर देती हूँ। अगर कुछ हो गया ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो जाने क्या। ये मेरी बात तो सुनिए, किसी को भी घर में परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। आप चिंता ना कीजिए, मैं सेजल को लेकर आऊंगी। मुझे पता है वो गोल्डी सेजल को कहाँ लेके गया होगा। हाँ तो जाओ ना, जाओ ले आओ, इससे पहले कि गोल्डी सब बर्बाद कर। गलती मेरी है, मैंने सबको बता देना था गोल्डी के बारे में, तो फिर ये सब नहीं होता ना। नहीं अम्बा जी, ये तो होना ही था। गोल्डी जैसा लड़का सेजल जैसी भोली भाली लड़की को तो आसानी से फंसा सकता है। उसके बाएं हाथ का खेल है बाई गॉड। तो अब क्या करूं मैं क्या करूं? आप बस उतना करेंगी जितना मैं आपसे कहूंगी। हाँ, चलिए मेरे साथ।